श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोगों को मैंने प्रभु की कृपा से भक्त रोनाल्ड निक्सन की चरितावली एक बार सुनाया था। लगभग 1 साल से कुछ ज्यादा हो गया। वो रोनाल्ड निक्सन जो युद्ध का विमान चला रहे थे, उसके पायलट थे, और जिनको मरणासन्न अवस्था हो गई थी और योगी ने प्रवेश किया था और बचा के लाए थे। आप रोनाल्ड निक्सन की पूरी चरितावली यूट्यूब से निकाल के सुन सकते हैं। मैं सुना चुका हूं आपको। वो बाद में बहुत ही महान कृष्ण भक्त हो गए थे। तो वो कहते थे कि जो विश्वास योग्य नहीं है उस पर विश्वास करने से उतनी हानि नहीं होती जितनी होती है विश्वास योग्य पर अविश्वास करने से। जो बुद्धिवादी बुद्धिग्राह्य इस संकीर्ण जगत को लेकर आनंद मग्न हैं, वे बेचारे क्या जाने कि इसके बाहर भी शत शत अलौकिक जगत है। जानते नहीं इसलिए कि वे जानना चाहते भी नहीं। चाहते तो अवश्य इन अतीन्द्रिय लोगों का हालचाल कुछ जान पाते। ये रोनाल्ड निक्सन ने अपने अनुभव से कहा था। अब मैं आपको और सरल शब्दों में ये बतलाना चाहता हूं कि जिन भक्तों का चरित्र मैं आपको सुनाता हूं वो उन परमात्मा के भक्त होते हैं जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ कहे जाते हैं, अर्थात जो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे प्रभु के भक्त होते हैं। इसलिए वहां संदेह का लेश मात्र भी आना नहीं चाहिए। अर्थात पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ श्रवण करना चाहिए। प्रभु की कृपा से मैंने आपको सखूबाई का चरित्र सुनाया था, जो महाराष्ट्र की थी, जिन्होंने पंढरपुर में शरीर छोड़ दिया था और जिनका दाह कर्म भी कर दिया गया था, किंतु बाद में स्वयं लक्ष्मी माता ने सखूबाई की अस्थियों को लेकर के सखूबाई का शरीर प्रकट किया, क्योंकि सखूबाई का रूप धारण करके स्वयं भगवान सखूबाई की ससुराल में महाराज सास ससुर की सेवा करते थे, सखूबाई का रूप धारण करके। और उन्होंने कह दिया था कि जब तक सखूबाई नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए लक्ष्मी माता को चिंता हुई तो सखूबाई जो मर चुकी थी उसको शरीर भी जला दिया गया था, फिर भी उसको शरीर सहित जीवित किया लक्ष्मी माता ने। और वो जब पहुंची तब भगवान वहां से निकल करके फिर बैकुंठ गए। ये कथा मैं आपको सुना चुका हूं। मेरे ये सब कहने का तात्पर्य है कि भक्त के चरित्र में जो भी भगवान लीला करते हैं उस पर हमको आपको संदेह नहीं करना है। अब मैं आज एक ऐसे भक्त का चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूं जो पहले भक्त तो नहीं थे, हो सकता है पूर्व जन्म के भक्त रहे हों, किंतु महाराज हृदय में एक दया भाव और सज्जनता थी। भक्ति नहीं थी, किंतु प्रभु आपके दया भाव और सज्जनता पर कितने रीझ जाते हैं आप ये अभी सुनने जा रहे हैं। ये तो महान लोगों की बात हुई, किंतु हमें लोगों में से कई ऐसे श्रद्धा भक्तिहीन भी होते हैं जो भगवान का सौदा करते हैं, अर्थात भगवान के द्वारा हम कुछ
पाना चाहते हैं संसार की चीजों को, और इस संसार की वो चीज हमें नहीं मिली तो हम भगवान को भगवान नहीं मानते, हम गुरु को गुरु नहीं मानते। हम कहते हैं कि यदि हमारी बात पूरी करें, यदि हमारी इच्छा पूरी करें तब तो गुरु गुरु हैं, भगवान भगवान हैं, और नहीं तो महाराज घनघोर तिरस्कार गुरु और भगवान का हम लोग कर देते हैं। ऐसी कुछ विचित्र चरितावली आप सुनने जा रहे हैं, जिसकी भूमिका में मैंने समझाया, जिससे हम आप सावधान हो करके श्रद्धा से भाव से उसको ग्रहण कर सकें। अब ये बात मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है, और न कलयुग में हजारों वर्ष पहले की बात है, मतलब 100 वर्ष भी नहीं हुआ है, हुआ होगा लगभग 80 वर्ष। वो बात ये है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सूरत में बूला भाई पारेख नाम के एक करोड़पति सेठ रहते थे। 80-90 वर्ष पहले करोड़पति का बहुत बहुत बड़ा स्थान होता था, मतलब बहुत बड़े सेठ होते थे। और मैं अब आपको भक्त अमल जी का चरित्र सुनाऊंगा, लेकिन अमल जी के चरित्र तक पहुंचने के लिए हमें इस व्यक्ति की भी बात समझनी पड़ेगी जो मैं बतला रहा हूँ। सूरत में बूला भाई पारेख नाम के एक करोड़पति सेठ रहते थे। और महाराज देखने में कई लोगों को हम भक्त समझ लेते हैं, बड़े बड़े मंदिर उनके होते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं होते। और कई ऐसे भी होते हैं बेचारे गरीब कि जिनके पास कोई भगवान नहीं, कोई मंदिर नहीं, और वो सच्चे निकलते हैं, प्रभु के प्रेमी। अब आप सोचेंगे कि बहुत सारी भूमिका की बातें मैं बताने लगा, लेकिन क्या बताएं, हृदय से ऐसी बातें निकल रही हैं, इसलिए कि जो मैं आगे सुनाऊंगा उसको आप पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण कर सकें, उसमें आपको संदेह कोई न हो जाए, जिससे आपकी कोई आध्यात्मिक हानि न हो, आपकी श्रद्धा न बिगड़े, आपका विश्वास बहुत सच्चा पक्का बना रहे। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। तो मैं बतला रहा था कि सूरत में बूला भाई पारेख नाम के एक करोड़पति सेठ रहते थे, आज से 80-90 साल पहले। और उनके घर में एक सुरम्य संगमरमर का मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर था। और भक्तों मंदिर में विराजमान थे बड़े सुंदर मनहर गोपाल जी। लेकिन बड़े सुंदर मनहर गोपाल को प्यार करना, पूजा करना बहुत ही निर्मल हृदय के व्यक्ति के लिए संभव होता है। अब आप सोचेंगे कि ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूं, तो आप चकित हो जाएंगे कि जो सेठ इतना सुंदर मंदिर बनाया था, जो करोड़पति सेठ था, इतना सुंदर मंदिर बनाया था, महाराज वो दिखाने के लिए भगवान से प्रेम करता था, सच्चा प्रेम नहीं था उसका। सेठ जी नित्य सुबह शाम गोपाल जी की सेवा करते और प्रार्थना करते। क्या प्रार्थना करते? मैं आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूं, ऐसे ही प्रार्थना करने वाले ज्यादा लोग होते हैं। जो सेठ जी प्रार्थना करते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसा होते हैं, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसी प्रार्थना करने वाले। कैसी प्रार्थना? सुबह शाम गोपाल जी की पूजा सेवा करते और प्रार्थना क्या करते? भक्ति की नहीं, ये कहते ठाकुर मेरे व्यापार में वृद्धि हो, घर में सुख समृद्धि हो। ये प्रार्थना थी उनकी।
अब आप लोग, मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही हैं, आप लोग तो बहुत भक्त हैं, इसीलिए तो भक्तों का चरित्र सुनते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे को जानते जरूर होंगे कि जो भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान की पूजा करता है और यही कहता है कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो और घर में सुख समृद्धि हो, उसका तात्पर्य है कि आप भगवान तभी हैं जब आप दें ये हमको, और यदि नहीं दें तो आप भगवान नहीं है मेरे। आज थोड़ा मैं खरा खोटा इसलिए सुना रहा हूं कि बहुत कष्ट हुआ मुझे इनके विषय में विचार करने पर, मनन करने पर। महाराज आप भी इस बात को मान लेंगे जब आगे आप सुनेंगे। दैव योग से सेठ जी की स्त्री बीमार पड़ी, यही सूरत वाले सेठ जी की, और रोग बहुत बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा उसकी स्थिति चिंताजनक है। तो सेठ जी बोले, नहीं डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं, वो अवश्य ठीक हो जाएगी। मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूँ, रोज सुबह शाम ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। ठाकुर क्या मेरी सुनेंगे नहीं? अब यही है भक्तों सत्संग की अभाव की स्थिति, कि भगवान की इच्छा को बिल्कुल नहीं मानते, अपनी इच्छा मानते हैं, हमारी इच्छा पूरी होगी। हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हमको भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मानना है, प्रभु की इच्छा में अपने को राजी रखना है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। पर महाराज स्त्री की अवस्था तो बिगड़ती गई। एक दिन डॉक्टर ने कहा अब उसके बचने की आशा नहीं। तो सेठ जी ने फिर कहा, नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी इतने दिन की सेवा पूजा और प्रार्थना निष्फल नहीं हो सकती है। मतलब उनकी सारी सेवा पूजा प्रार्थना सब तभी सही है जब वो उनकी पत्नी या बच्चे या परिवार उनका ठीक रहे, कुछ गड़बड़ होगा तो फिर सब बेकार उनका हुआ। अब आप समझ से चलिए ऐसी भक्ति थी उनकी। और यदि ऐसा आप लोगों में से किसी का है तो आपको अपने लिए भी समझना है कि इसमें गड़बड़ी है महाराज। सेठ जी ने तो कह दिया कि डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सेवा पूजा इतने दिन की और प्रार्थना बेकार नहीं हो सकती, हमारी पत्नी मरेगी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसके बचने की कोई आशा नहीं। और सेठ जी का महाराज एक 8 वर्ष का बेटा था, उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने एक नवयुवक शिक्षक रख छोड़ा था, और शिक्षक का नाम था अमल। अमल का जन्म नवद्वीप में हुआ था। मैं आपको कुछ दिन से लगातार नवद्वीप की चरितावलियां सुना रहा हूँ। नवद्वीप जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, वहीं जन्म हुआ था शिक्षक का, जिसका नाम था अमल। ये सेठ जी के बच्चे का शिक्षक था, ट्यूटर था घर का। तो उसकी विधवा मां नवद्वीप में रहती थी, उस अमल की, और उनके भरण पोषण का भार उस पर था। इसलिए वो एमए पास करने के बाद नौकरी की खोज में सूरत चला आया था। उसका जैसा नाम था वैसा ही अमल, सरल, सच्चरित्र और सत्यवादी था। अमल मतलब मल से हीन, गंदगी ने कुछ भी नहीं। महाराज वैसा ही था उसका अनिंद सुंदर उज्जवल कामीय मुखार बिंदु, अर्थात बहुत सुंदरता थी उसके चेहरे पर। सदाचार और परोपकार में ही वो मनुष्य जीवन की सफलता मानता था। बहुत ही अच्छा था वो टीचर जो था, वो घर का उनका टीचर था, उनके बच्चे का टीचर था। पर भगवान के अस्तित्व में उसका विश्वास नहीं था। अब आपको आश्चर्य होगा कि मैं ऐसे की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं था। ये बात शुरू की है भक्तों, आगे क्या होगा आप सुनेंगे। और तो सेठ जी उसको अपना नौकर मानते थे, बेटे का टीचर था वो। तो सेठ जी ने उस अमल से, जो उनके बेटे को पढ़ाता था, उससे कहा कि तुम भी भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी स्त्री स्वस्थ हो जाए।
तो यूं तो सेठ जी को विश्वास था कि उनके सेवित गोपाल जी उनकी सुनेंगे, पर वे अपनी स्त्री में इतना आसक्त थे कि उसके जीवन को केवल अपने विश्वास की डोर से बांध रखने का खतरा नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अभी कभी ऐसा हो कि गोपाल उनकी न सुने तो शुद्ध सरल हृदय के अमल की तो सुनेंगे ही। उनको ऐसा लगा कि जो अमल जो हमारे बच्चे को पढ़ाता है ये बहुत सरल स्वभाव का है, शुद्ध हृदय का है, तो इसकी तो गोपाल जी सुन ही लेंगे। ये प्रार्थना करेगा तो मेरी पत्नी नहीं मरेगी, बच जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा अमल से प्रार्थना करने के लिए। तो अमल ने कहा कि मेरा तो अभी तक ये संदेह ही नहीं मिटा कि भगवान हैं या नहीं, तो मैं प्रार्थना किससे करूं और कैसे करूं। महाराज उस दिन सेठ जी रात भर गोपाल से प्रार्थना करते रहे, तो भी दूसरे दिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब समझने की बात है भक्तों की, भक्ति हमारी कैसी है, कितनी गड़बड़ है या कितनी अच्छी है। रात भर गोपाल से प्रार्थना करते रहे भगवान से सेठ जी। अब वो अमल ने तो प्रार्थना ही नहीं किया, उसने कहा हमको तो विश्वास ही नहीं कि भगवान है भी कि नहीं, इसलिए उसने प्रार्थना नहीं किया। और सेठ जी करते रहे, और फिर भी सुबह दूसरे दिन सुबह पत्नी मर गई सेठ जी की। और महाराज पत्नी के देहांत के साथ बाल गोपाल में उनका विश्वास का अंत हो गया। ऐसी भक्ति थी। ये भक्ति नहीं है भक्तों। पत्नी मर गई तो क्या भगवान में विश्वास खत्म हो जाना चाहिए? भगवान की इच्छा न स्वीकार करना, पत्नी के प्रारब्ध को नहीं समझना, ये भक्ति थोड़े, ये तो अज्ञान है। पत्नी का तो प्रारब्ध पूरा हो गया तो मरना ही था। या भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला के रखो, या उसके प्रारब्ध पर विश्वास करो। लेकिन हुआ कुछ गड़बड़। क्या हुआ अब सुनिए। वो पत्नी के देहांत के साथ बाल गोपाल का में विश्वास उनका खत्म हो गया। और महाराज इतना ही नहीं, उनका विवेक भी चला गया और वे जैसे पागल हो गए और उन्मादग्रस्त की भांति उन्होंने गोपाल की मूर्ति को बाहर कूड़े में फेंक दिया। और अमल जो था उनके बेटे का टीचर, उसकी भी छुट्टी कर दी। उनको लगा कि इसने प्रार्थना किया होता तो मेरी पत्नी बच जाती, ये इसने हमारी बात नहीं माना, प्रार्थना नहीं किया। और अमल ने प्रार्थना इसलिए नहीं किया कि उसको भगवान में विश्वास नहीं था। और ये कहते थे कि हम भगवान को मानते हैं, हम भक्त हैं, और लेकिन भगवान ने हमारी पत्नी को नहीं बचाया, इसलिए हम भगवान को अब नहीं मानेंगे। और महाराज उन्होंने भगवान को उठा करके, गोपाल की मूर्ति को उठा करके कूड़े में फेंक दिया सेठ जी ने। और अमल को कह दिया आप जाओ, तुम्हारे में कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी नौकरी खत्म, हटो यहाँ से। और अमल जब वहां से जाने लगा तब उसने देखा गोपाल की मूर्ति डस्टबिन में पड़ी है। बहुत बड़ा कूड़ादान था बाहर, घर में नहीं, घर के बाहर सड़क के किनारे एक बड़ा सा कूड़ादान था, डस्टबिन थी, उसमें गोपाल की मूर्ति को, आप समझ पाए इसलिए मैं मूर्ति सुना रहा हूं। मैं अपने ठाकुर जी को कैसे किस शब्द में बोलूं, मुझे तो सोच समझ में नहीं आता, लेकिन आप अर्थात सब लोग समझ सकें इसलिए मूर्ति मुझे कहना पड़ता है। कन्हैया को उठा करके फेंक दिया महाराज। इस नासमझ मूर्ख बेवकूफ भक्त ने, कहाँ भक्ति थी इसकी। पत्नी मर गई तो भगवान को उठा के घर से फेंक दिया कूड़ादान में, सड़क के किनारे डस्टबिन में फेंका है। कहाँ की भक्ति इसकी।
और अमल बेचारा तो अभी अब तक ये समझ नहीं पाया था कि वो भगवान को समझ नहीं पाया था, अर्थात मान ही नहीं पाया था। उसी ने देखा कि मंदिर के गोपाल जी तो सड़क के डस्टबिन में पड़े हैं। सेठ जी ने फेंक दिया उठाकर कि पत्नी को हमारे नहीं बचाया तो तुम्हारी छुट्टी, घर से फेंक दिया उठा के। और वो उनकी ओर देखता रह गया बेचारा। पर उसे देख करके उसके मन में न जाने क्या होने लगा, वो कुछ समझ नहीं सका। पर मूर्ति को अर्थात गोपाल जी को उठाकर घर ले जाने को विवश हुआ। वो भगवान को छोड़ करके नहीं गया। वो करोड़पति सेठ तो भगवान को छोड़ना क्या फेंक ही दिया था, पर ये गरीब अमल जो मास्टर था, टीचर था, बच्चे का टीचर, उसकी नौकरी भले ही चली गई, लेकिन उसे लगा कि भगवान, पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं, लेकिन ये मंदिर में थे और इनको फेंक दिया बाहर सड़क पर। महाराज उनको छोड़ करके जाने की हिम्मत उसकी नहीं हुई। उस दिन अमल के घर आए उसके एक मित्र असित, जो एक अच्छे साहित्यकार और संगीतज्ञ थे। और महाराज कलकत्ता रहते थे, कई दिन हुए सूरत एक संगीत सम्मेलन में आए थे। अमल उस समय गोपाल की मूर्ति को साबुन से धो रहा था। ये देख करके असित ने आश्चर्य के स्वर में कहा, अमल ये क्या कर रहे हो? तुम भक्त कब से हो गए? मैं तो पहले ही जानता था कि भगवान के अस्तित्व में तुम्हारा संदेह बहुत दिन नहीं टिकेगा। तुम्हारे जैसे सरल और पवित्र हृदय के व्यक्ति पर भगवान कृपा अवश्य करेंगे। तुम्हारा संदेह दूर हुआ और तुम एक सच्चे भक्त बनोगे, मुझे विश्वास था। और महाराज जी डस्टबिन से उठा करके जो गोपाल जी को लाया था अमल, अब महाराज साबुन से धो रहा है उनको, बड़े प्यार से नहला रहा है। गोपाल जी की मूर्ति को नहला रहा बहुत प्यार से। तो असित से बोला, अपने दोस्त से बोला अमल, नहीं असित, भक्त वक्त कुछ नहीं। वो बोल रहा है अमल, ये तो सेठ जी के सेवित श्री विग्रह हैं। सेठ जी ने अब मेरी और इनकी दोनों की छुट्टी कर दी है। छुट्टी? अब असित जो उनका दोस्त होकर छुट्टी, और इनकी भी छुट्टी? ये तुम क्या कर रहे हो? खोल कर कहो ना। अमल ने सब वृत्तांत का सुनाया, जो सेठ की पत्नी मर गई और भगवान ने उसकी प्रार्थना सेठ की नहीं सुनी, तो पत्नी को मर जाने पर इतना गुस्सा हुआ कि भगवान को उठाकर फेंक दिया और अमल को भी घर से निकाल दिया। ये पूरी बात सुना दिया उसने अपने दोस्त को। तो फिर सब सुना करके फिर हंस करके बोला, हम दोनों अब एक ही नाव के दो पथिक हैं। नाव हमें कहाँ ले जाएगी और डूबेगी या रहेगी हम नहीं जानते। डूबेगी तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा साथी सर्वशक्तिमान है। यही सोचकर तुम उसे लेकर के आए हो ना। ऐसे बोलता रहा वो। अरे नहीं भाई, ले इसलिए नहीं आया हूं कि मैं इन्हें भगवान मानता हूं। अब देखिए अमल के हृदय की बात। उसका साथी तो अमित ने बोल दिया कि ये डूबेगी नहीं तुम्हारी नाव, क्योंकि तुम्हारा साथी सर्वशक्तिमान है, जिनकी सेवा कर रहे हो तुम, जिनको नहला धुला रहे हो। लेकिन अमल अभी भक्त नहीं हुआ था, किंतु भक्ति उसके हृदय में छिप कर रह रही थी। तो अमल ने कहा, अरे नहीं भाई, ले इसलिए नहीं आया हूं कि इन्हें भगवान मानता हूं, इसलिए ले आया हूं कि ये सुंदर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, कूड़े में पड़े रहने लायक नहीं है। देखिए कैसे भगवान किसी के अंदर भक्ति माता का प्रभाव प्रकट करते हैं। बहुत ही अद्भुत ये कथा है भक्तों।
बहुत प्रेम की कथा। आप ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आपका हृदय एकदम प्रेम से लबालब भर जाएगा, आंखों से आंसू निकलेगी, जरूर निकलेगी। अभी तो अमल उसी स्थिति तक नहीं पहुंचा है। अमल ने कहा कि इसलिए ले आया हूं कि सुंदर हैं, इसलिए नहीं लाया हूं कि भगवान हुए हैं। मैं इनको भगवान मानता हूं इसलिए नहीं लाया हूं, इसलिए ले आया हूं कि सुंदर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, कूड़े में पड़े रहने लायक नहीं है। बात एक और भी है, मैं भगवान में विश्वास तो नहीं करता पर अविश्वास भी नहीं करता। मैंने सोचा कि यदि ये भगवान सचमुच हुए तो कूड़े में पड़े कितना दुख पाएंगे। अमल का हृदय बोल रहा है भक्तों, अमल का हृदय बोल रहा है कि मैंने सोचा कि यदि ये सचमुच भगवान हुए तो कूड़े में पड़े पड़े कितना दुख पाएंगे। माँ यशोदा के आंचल की निधि जिन्हें वे सदा अपनी पलकों पर रखती, इस तरह में कूड़े में पड़े रहेंगे, ये सोच करके मेरा हृदय कांप गया और मैं इन्हें ले आया। और इन्हें लाए बगैर, इनको लाए बिना मैं रह नहीं सका। भक्तों, अमल का चरित्र मैं आगे आपको सुनाऊंगा। इस महान भक्त के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग महान भक्त अमल जी की चरितावली सुन रहे थे और प्रभु की कृपा से मैंने आपको बताया था कि ये अमल नवद्वीप का रहने वाले गरीब, बहुत ही गरीब लेकिन बहुत सज्जन, सरल हृदय के निश्चल भक्त थे और अपने को भक्त मानते नहीं थे। यहाँ तक कहते थे कि मैं यही नहीं जानता कि भगवान है भी कि नहीं, पर थे बहुत सरल निर्मल हृदय के। और ये सूरत में बूला भाई पारेख नाम के एक करोड़पति सेठ के 8 वर्ष के बेटे को पढ़ाते थे। सेठ के घर रोजाना जाते थे, पढ़ाते थे, फिर अपनी छोटी सी कोठरी, जो उनका छोटा सा कमरा था, नाम मात्र का छोटी सी कोठरी समझो, फिर वहां रात में सोने के लिए आते थे। दिन में सेठ जी के लड़के पढ़ाते थे। मैं आपको सुना चुका हूँ। मेरे कहने का अभी तात्पर्य ये है भक्तों कि सूरत में जो 70-80 साल पहले वो सेठ था बूला भाई, अब वो तो खैर नहीं होगा, लेकिन उसके परिवार के लोग तो अब भी होंगे, नाती पोते होंगे, मेरा अंदाज है। तो जब ये भक्त चरितावली सूरत के भक्त लोग सुनेंगे तो शायद उनको पता भी चल जाए कि वो बूला भाई पारेख कौन था, उसके परिवार के सेठ कौन लोग हैं। अब चाहे सेठ कितना ही बड़ा रहा हो भक्तों, लेकिन महाराज जो इतना ना समझ था कि जिस अपने प्रभु को न जाने कितने उत्सवों में 56 भोग लगाया होगा, कितनी जन्माष्टमी में खूब श्रृंगार किया होगा, उत्सव मनाया होगा, कितने प्रकार के बहुमूल्य परिधान आभूषण वस्त्र पहनाया होगा, कितनी दंडवतें की होंगी, कितनी आरतियां और गीत और कीर्तन किया होगा, उन्हीं भगवान को उसकी एक छोटी सी प्रार्थना नहीं सुने तो उठा करके बाहर फेंक आया कूड़ा में। ये कहाँ की भक्ति है? ये भक्ति नहीं है मेरे प्यारे श्रोताओं। हम में से जिसके अंदर ये भक्ति हो उसको सावधान होना जाना चाहिए। ये भक्ति नहीं, बहुत नकली भक्ति है, बहुत झूठी भक्ति है।
हम लोगों में से बहुत से ऐसे हो सकते हैं, किंतु हमको इस झूठे दिखावे की भक्ति से निकल करके सच्ची भक्ति में चलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, वो बेचारा गरीब अमल, जिसके रहने खाने तक का इंतजाम नहीं था, टूटे फूटे एक कमरे में कोठरी में कहीं रहता था, सेठ के लड़के को पढ़ाने के आता था। अब उसने प्रार्थना भगवान से इसलिए नहीं किया कि सेठानी को आप मत मरने दीजिए, कि वो कहता है कि मुझे अभी यही नहीं विश्वास है कि भगवान है भी कि नहीं प्रार्थना किया तो उसको निकाल दिया सेठ ने नौकरी से उसकी, क्या तुम नहीं पढ़ाओगे मेरे बेटे को, भाग जाओ यहाँ से। किंतु आते समय उसका दिल कांप गया ये देख कर कि जिनको मंदिर में इतना सजावट होती थी, इतना पूजा आरती होती थी, आज वो कूड़े में पड़े हुए हैं। और वो अपनी उस छोटी सी कोठरी में, उस कमरे में उनको ले आया उठाकर। इसलिए लाया कि मुझे भगवान में पूरा विश्वास तो नहीं है, पूरी भक्ति नहीं है, लेकिन मुझे अविश्वास भी तो नहीं है। यदि भगवान होंगे तो कूड़े में पड़े पड़े कितना दुख पाएंगे, कितना दुख पाएंगे। यदि भगवान होंगे तो कितने सुंदर हैं, कूड़े में डालने लायक तो नहीं है, कूड़े में पड़े रहने लायक तो नहीं है। इनको मैं ले चलूंगा अपने घर। ले आया वो अपने कमरे पर, सोचता जा रहा है यदि भगवान होंगे, माँ यशोदा की आंचल की निधि, जिन्हें वे सदा अपनी पलकों पर रखती, तो इस तरह कूड़े में पड़े रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये अनुचित होगा। इसलिए इनको लिए बिना मैं नहीं चलूंगा, इनको लिए बिना मैं नहीं चलूंगा। और उसका दिल रो दिया कि इनको मैं कूड़े में छोड़ के कैसे जाऊं, ले चलूंगा, जैसे मैं खाऊंगा, जैसे मैं रहूंगा, इनको रखूंगा। ले आया अपने कमरे पर और अपने प्रिय मित्र आसित के सम्मुख वो इन्हीं भगवान को, जिनको उठा के कूड़ा चलाया था, साबुन से नहला रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं भगवान को नहला रहा हूं, वो कह रहा है कि इनको धूल मिट्टी बहुत लगी है, साबुन से धो रहा हूं, इनको साफ कर रहा हूं। क्योंकि असित ने पूछा था अमल के मित्र ने कि तुम भक्त कब से हो गए, तो बोला मैं भक्त नहीं हूं। ये कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, इतना धूल मिट्टी कूड़ा कचरा इनको लगा हुआ कूड़े में फेंकने से कि मुझे कष्ट हो रहा है, मैं इसलिए इनको साबुन से नहला के साफ कर रहा हूं। साबुन से नहला कह रहा हूं, मैं तो धो रहा हूं, सफाई कर रहा हूं। तो असित ने पूछा, जो कि अमल का मित्र था, ये अच्छा तो आप बताओ कि तुम क्या करोगे, इनको लेकर के कहाँ जाओगे? तो अमल ने कहा कि सोचता हूँ नवद्वीप चला जाऊं माँ के पास। पर नवद्वीप में रह करके अपने और माँ के लिए दोनों समय का भोजन जुटा पाऊंगा कि नहीं, इसमें संदेह है। क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं, कोई आमदनी का साधन नहीं है। तो जो अमल का मित्र था आसित, वो बोला कि सुनो, मैं अभी पटना जा रहा हूं अपने एक मित्र के आमंत्रण पर, मेरे साथ चलो ना। मेरे मित्र एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मुझे आशा है कि तुम्हें कोई नौकरी दिला सकेंगे। असित ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अमल तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत सज्जन हो,
इतना पढ़े लिखे हो, एमए पास हो, मेरा मित्र तुमको पटना में कोई ना कोई नौकरी जरूर दिला देगा, इसलिए मेरे साथ चलो तुम। तो महाराज सूरत से ले आया हो आसित, अमल को लेके आया पटना, और आसित के मित्र ने उसे एक स्कूल में शिक्षक लगवा दिया। बहुत अच्छा रहा होगा वो व्यक्ति। और ये बात मैंने आपको बतलाया है 70-80 साल पहले की है। तो उस समय 150 रुपए महीने तनख्वाह मिलती थी। उस समय का 150 रुपए भक्तों मामूली तनख्वाह नहीं, बहुत अच्छी तनख्वाह है, बहुत अच्छी तनख्वाह है। 150 रुपए उस जमाने की, 80 साल पहले। तो 80 साल पहले 150 रुपए महीने की तनख्वाह वाली नौकरी अमल को पटना में मिल गई। एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई उनको, और आराम से उसके दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है भक्तों, उसने कहा आसित से, अपने मित्र से, दादा ठाकुर को रोज देखता हूँ, देखकर न जाने क्यों मन प्राण भर आते हैं। तो आसित ने कहा कि अच्छा, तो विश्वास होने लगा तुमको? तो अमल ने कहा विश्वास? अरे बूला भाई के विश्वास की दुर्गति देखकर भी विश्वास? अमल ने हंस कर कैसा कहा, उत्तर दिया। भक्त बूला भाई वही थे जो सूरत में सेठ जी थे, जिन्होंने इतने सुंदर मंदिर में भगवान को इतने वर्षों पूजने के बाद उठा के फेंक दिया था कूड़ा में। उनकी प्रार्थना नहीं सुना, इसलिए वो बूला भाई थे। तो वही अब ये अमल कह रहे हैं अपने मित्र असित से। जब असित ने कहा कि तो विश्वास होने लगा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना अमल ने कि दादा ठाकुर को रोज देखता हूँ, देख कर न जाने क्यों मन प्राण भर जाते हैं। तो असित ने कहा तो विश्वास होने लगा? तो अमल ने कहा विश्वास? बूला भाई के विश्वास की दुर्गति देखकर भी विश्वास? अमल ने ऐसा हंस करके कहा कि महाराज विश्वास के लायक। उनका तात्पर्य था कि मेरे में अभी इतनी पात्रता नहीं कि मैं विश्वास की स्थिति पर पहुंच जाऊं, ये उनका भाव था। तो आसित ने कहा कि बूला भाई के विश्वास को विश्वास कहोगे तुम? अरे तुम वहीं तुम हमें वही दो जो हम चाहें, धन धान स्त्री पुत्र घर गाड़ी, तब हम तुम्हारा विश्वास करें, नहीं तो नहीं। ये विश्वास है या व्यापार है? भक्तों ये असित ने कहा था, जो अमल का मित्र था। उसने अमल को कहा कि दो इस तरह से भगवान से कहते हैं कि धन धान स्त्री पुत्र घर गाड़ी हम जो चाहें सब तुम हमको देते जाओ, तब हम विश्वास करेंगे। तो विश्वास नहीं है, ये व्यापार है। भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर व्यापार है। और जो लोग सचमुच विश्वास करते हैं उनकी मति गति दूसरी ही होती है। आसित ने कहा तो अमल बोला सिर नीचे झुका के, ये मैं भी जानता हूं, पर मैं क्या करूं, मुझे विश्वास नहीं होता। अमल बोल रहा कितना सरल था। आजकल ज्यादा लोग यही कहेंगे कि मैं भक्त हो गया, मुझे विश्वास हो गया। उस सेठ ने भी कहा था मुझे प्रार्थना में बड़ा विश्वास है। उसको प्रार्थना में विश्वास था, भगवान में नहीं था। भगवान में श्रद्धा ही नहीं थी तो विश्वास क्या करता हो। वो अमल जी बोल रहे हैं असित से कि मैं भी जानता हूं, पर क्या करूं, मुझे विश्वास नहीं होता। सुना बहुत है मैंने जन्म से
जन्म से ही सुना, अर्थात मैं छोटा सा तब से ही सुना भगवान के बारे में, पर सुना ही है, लेकिन जाने दो, अब क्या बात कहने की है, पागलपन की बात है मेरी। अमल ने कहा कि मेरी पागलपन की बात है, नहीं कुछ कहूंगा। तो आशित ने कहा नहीं नहीं कहो, ऐसी क्या बात है, कहो जो भी तुम्हारे मन में, कहो ना। तो अमल ने कहा कि तो कहूंगा, पर इस शर्त पर कि तुम किसी से कहोगे नहीं, और इस पर कि यदि तुम सुनकर तुम्हें लगे कि तुमको सुनने पर, मेरी बात सुनने पर लगे कि मेरे मस्तिष्क में कुछ विकृति आ रही है, तो बिना किसी संकोच के मुझे बता दोगे। ये तो कि तुम किसी से कहोगे नहीं, और दूसरी बात ये कि तुम्हें लगे कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो मुझे बता दोगे। तो आशित ने कहा कि ठीक है, कहो, तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं मुझको। भक्तों, जब आशित ने कहा कि, आशित का जो मित्र अमल था उसने कहा कि तुम्हारी दोनों शर्त जो है मानो, तब मैं मन की बात कहूं। एक तो किसी से कहोगे नहीं, दूसरे तुम्हें लगा कि मैं कुछ सनकी सा हो रहा हूं तो बता देना। तो आशित ने कहा हाँ हाँ कहो, तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर। तो थोड़ी देर अमल चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, दादा क्या कहूं, आजकल न जाने क्यों मैं बार बार ठाकुर की ओर देखता हूं, और देखकर लगता है जैसे ठाकुर प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं। पर कल क्या हुआ सुनो, बड़े दुख की बात है। नवद्वीप से एक बंधु की चिट्ठी आई, लिखा था तुम्हारी माँ कालरा से पीड़ित एक अनाथ शिशु को सड़क से उठा लाई, उसकी सेवा शुश्रूषा की, शिशु ठीक हो गया, पर तुम्हारी माँ को कालरा हो गया और वे चल बसी। भक्तों, ये अमल ने बताया अपने मित्र असित से कि अमल की माँ मर गई, एक अनजान अनाथ लड़के को सड़क से उठा के ले आई थी, सेवा कर रही थी, वो तो ठीक हो गया लड़का, लेकिन वो माँ मर गई अमल की। ये खबर आई, चिट्ठी आई। अब वो अमल अपने मित्र से कह रहा है, तुम जानते हो मेरा संसार केवल माँ को लेकर था। मैं उन्हें सूरत से 50 रुपए प्रति महीने भेजता था, वो सुख से थी, पर उनकी बड़ी इच्छा थी एक बार वृंदावन दर्शन करने की। वे मुझे वृंदावन ले चलने के लिए लिखा करती थी कि बेटा मुझे एक बार वृंदावन दिखला दो, कन्हैया की नगरी को प्रणाम कर लूं, वहां के रजमाथे से लगा लूं, वृंदावन पहुंचा दो मुझे एक बार। और अमल ने कहा, भैया आशिक, मैंने सोचा यहाँ आकर, पटना में आकर, कि 2-1 प्राइवेट ट्यूशन करके पैसा जमा कर लूंगा। स्कूल में तो नौकरी लगी गई है, कुछ ट्यूशन और कर लूंगा तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर शीघ्र माँ को वृंदावन ले जाऊंगा। पर इसके पहले ही वे चल बसी। चिट्ठी पढ़ करके मेरा मन बहुत खराब हो गया कि जिन माँ को वृंदावन ले जाने को सोच रहा था, वो माँ मेरी मर गई। दूसरे के बच्चे की सेवा करने की पवित्र भावना को क्रियान्वित करते हुए मर गई। मेरा मन इतना खराब हो गया भाई असित कि मैं रात भर रोता रहा, और मेरी जो अवस्था हुई उसे बता नहीं सकता मैं। दुख में किसी को भगवान याद आते हैं, पर मैंने उन्हें एक बार भी नहीं पुकारा। उल्टा सोचता रहा कि यदि भगवान होते तो क्या मेरी पुण्यवती माँ को मृत्यु का मुख देखना पड़ता,
दूसरे के बच्चे को बचाने में। रोते रोते न जाने मुझे क्या हो गया, कुछ बेहोशी की सी अवस्था में मैंने सुनी गोपाल की ओर से आती बांसुरी की मधुर ध्वनि। अब देखो भक्तों, कितना प्रभु ने कृपा की है इस अमल के ऊपर, जिसको अभी तक कोई गुरु भी नहीं मिले थे, और वो कह रहा है कि मुझे विश्वास भी नहीं। बस प्रभु का स्वरूप उनको अच्छा लगता था, इसलिए ले आए थे और नहलाते धुलाते थे। बस देखते थे तो उन्हें लगता था कि मुस्कुरा रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि ये अपनी माँ के वियोग में जो मर चुकी थी, रो रहे थे रात में। जब रात भर रोते रहे, कुछ बेहोशी की अवस्था में उन्होंने सुना कि एक बांसुरी की ध्वनि आ रही है, और जिधर से आ रही उधर सिर उठा के देखा तो गोपाल की ओर से आ रही थी। वही गोपाल जो कूड़ा से उठा के लाए थे, उन्हीं के तरफ से बांसुरी की ध्वनि आ रही। और मुड़कर देखा तो गोपाल हंस रहा था पहले की तरह। पहले था केवल आंख का भ्रम, अब कान का भी भ्रम उसके साथ जुड़ गया। ये अमल का कहना है भक्तों, इतना सीधा सरल आदमी। वो कह रहा है कि जो मुझे लगता था कि ये मुस्कुराता है, ये गोपाल मुस्कुराता है, तो मैं यही समझता था कि मेरे आंख का भ्रम है, ये मुस्कुराता तो है नहीं, मेरी आंख का भ्रम है। अब बंसी की ध्वनि उसके तरफ से आती सुनाई पड़ी, तो मैंने यही समझा कि मेरे कान का भ्रम है। पर आश्चर्य, भ्रम के साथ साथ मेरे मन में शांति का ऐसा संचार हुआ कि मैं मातृ शोक भूल गया। अमल ने बताया ये कि चाहे वो कान का भ्रम रहा हो, बंसी की आवाज जो सुनाई पड़ रही थी, चाहे मेरे कान का भ्रम रहा हो, और मुस्कुराना दिखलाई पड़ता था, चाहे वो मेरे आंख का भ्रम रहा हो, लेकिन ये निश्चित है, पक्का सत्य है कि माँ के मरने का जो भारी दुख हुआ था, जिसके कारण मैं रात भर रोता रहा, वो दुख मेरा मिट गया वो बंसी की ध्वनि सुनकर। और मेरे मन में शांति का ऐसा संचार हुआ कि मातृ शोक को बिल्कुल भूल गया। ये सुनकर के असित अवाक, चकित हो गया असित। और असित ने कहा, अमल तुम भाग्यवान हो, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। तुम जिसे भ्रम समझ रहे हो, मेरी समझ में भ्रम नहीं है। तुम्हारे हृदय की सरलता और पवित्रता से भगवान मुग्ध हैं, इसलिए तुम उन्हें मानो या न मानो, उनकी पूर्ण दृष्टि है तुम्हारे ऊपर, पूर्ण कृपा तुम्हारे ऊपर। और उनकी कृपा से कुछ ही दिनों में तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। तब तुम वो सब समझ सकोगे जिसे अब भ्रम या कल्पना कहते हो। तुम्हारा जैसा पागलपन होता उन्हीं को है जिन पर भगवान की कृपा होती है। मैं तो कल कलकत्ता चला जाऊंगा, उन्होंने बोला असित ने कहा कि मैं तो कल कलकत्ता चला जाऊंगा, तुम अपने पागलपन के संबंध में मुझे लिखते रहना पत्र में। भक्तों, असित की बातों से अमल कुछ आश्वस्त हुआ, पर असित तो कलकत्ता चला गया। उसके जाने के बाद अपने पागलपन को बढ़ता देखकर फिर चक्कर में पड़ गया अमल। अर्थात वो पागलपन समझ रहा है, लेकिन थी तो वो भक्ति की बात भक्तों, क्योंकि उसे कभी बंसी की धुन सुनाई पड़ती, कभी नूपुर की धुन सुनाई पड़ती, और वो अपने मस्तिष्क को ये समझता कि कुछ विकृति आ गई मेरे मस्तिष्क में, ये बंसी की धुन और नूपुरों की धुन कहाँ से सुनाई पड़ती। पर कान की सुनी और आंखों की देखी बात को चाहे वो कितना ही भ्रम समझकर टाल देता, हृदय में जो शांति और आनंद का साम्राज्य छा जाता, उसे कैसे टालता वो।
इसलिए धीरे धीरे उसका अविश्वास कम होता गया। और आगे क्या लीला होती है उसे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी मैं इस भक्त अमल के चरणों में प्रणाम करके यहीं पर विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अच्छे अच्छे मित्र होते हैं, जो जीवन को पवित्र से पवित्रतम बनाने के लिए बड़े सहायक होते हैं। और किसी किसी के दुर्भाग्य से ऐसे भी मित्र होते हैं जो पतन के गर्त में ले जाते हैं और विनाश करा देते हैं। श्री वृत्रासुर भक्तराज ने भगवान से प्रार्थना किया था। मैं वृत्रासुर की स्तुति आपको सुना चुका हूँ, आप निकालेंगे यूट्यूब में, टिन मिलेगा आपको। तो वहां उन्होंने कहा है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हे प्रभु आपके भक्तों का सख्य मुझे प्राप्त हो। अर्थात मेरे सखा जो हों, मेरे जो मित्र हों, वो आपके भक्त हों, और कोई विशेषता, कोई गुण, कोई भी धन संपत्ति की बात नहीं की कि मेरे भक्तों, मेरे सखाओं के पास हो, मेरा ऐसे ऐसे धनवानों से मित्रता हो, ऐसा नहीं कहा। आपके जो भक्त हों उनसे मेरी मित्रता हो। और महाराज, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि भगवान के भक्त लोग मित्र हों, तो उनकी मित्रता ही भक्ति का रंग और सुंदर चटक बना देती है, बढ़िया बना देती है। और जिन महान भक्त अमल जी की चरितावली आप सुन रहे हैं, उनके जो मित्र थे असित, वह ऐसे ही भक्त थे, ऐसे ही मित्र थे कि जो प्रभु की भक्ति में पूर्ण विश्वास रखते थे, स्वयं भक्त थे और एक अच्छे संगीतज्ञ थे जो भगवान का भजन कीर्तन गाते थे, और एक अच्छे साहित्यकार भी थे जो भक्ति संबंधी साहित्य के बड़े विशेषज्ञ थे। ऐसे महान पवित्र भक्त असित के साथ मित्रता थी अमल की, और वो इनकी प्रेम को प्रभु की ओर और आगे ले चलने में बड़े सहायक सिद्ध हुए। वो जब भी आते तो बड़े प्रेम से उत्साहवर्धन करते थे अमल का। और आपने श्रवण किया था प्रभु की कृपा से कि अब अमल को वंशी की धुन सुनाई पड़ती थी। बंशी बजाते हुए कन्हैया नहीं दिखता था। कन्हैया तो वही सामने गोपाल जो थे जिनको वे ले आए थे सूरत से, वही कन्हैया थे सामने। और बंशी भी नहीं थी उनके पास, लेकिन बंशी की धुन सुनाई पड़ती थी। और नूपुर जो चरणों में होता है, पायल का, पायजेब का, वो नूपुर की धुन सुनाई पड़, रुंझुन 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 नूपुर की धुन सुनाई पड़ती, बंशी की मधुर धुन सुनाई पड़ती, आवाज सुनाई पड़ती बंशी की। और ये तो कान और आंख की बात ये थी कि मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ दिखता था। और अनुभव की बात ये थी कि हृदय में शांति और आनंद का साम्राज्य छा जाता। जब बंशी बजती, सुनाई पड़ती जब अमल को, तो हृदय आनंद से भर जाता, शांति छा जाती, सारा दुख समाप्त, और इतना आनंद कि अब वो मस्त हो जाता। इसलिए अमल का
अविश्वास कम होने लगा। जो उनकी बुद्धि ये कहती थी कि नहीं 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 नहीं, ये कान का भ्रम है, कोई बंसी नहीं बज रही है, कोई नूपुर की आवाज नहीं है, तो मेरे कान या दिमाग का भ्रम है, मेरे दिमाग में कुछ विकृति हो गई जो ऐसा सुनाई पड़ता रहता है। वो सब बात उन्होंने इसलिए मानना स्वीकार नहीं किया क्योंकि हृदय उनका आनंद से भर गया, शांति से भर गया। तो उन्होंने सोचा कि ये कान वाली बात, ये जो मैं झूठा समझता था, मैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय में आनंद इतना कहां से आ गया। और भक्तों, एक दिन की बात है कि रात में उन्होंने स्वप्न में देखा, अमल ने, कि उनके घर में ही एक पुजारी जी आए हैं जो किसी महान उच्च कोट के श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है, और वो गुरु रूप में उनको प्राप्त हुआ अमल को, और अमल के कान में उन्होंने मंत्र प्रदान किया है। और जो मंत्र अमल को मिला उन महान सिद्ध पुजारी की द्वारा, वो अमल जपने लगे, और जपते जपते उनको ऐसा लगा कि उनका रोम रोम मंत्र जप रहा है, केवल वो अपने मुंह से नहीं जप रहे हैं। अमल को ऐसा लगा कि अमल का रोम रोम, सारे शरीर के रोंगटे उनके मंत्र जप कर रहे हैं। और फिर उसको भावावेश हो गया, अमल को भावावेश हो गया, और उसी अवस्था में उसकी नींद टूट गई। ये तो स्वप्न में देख रहा था ना, स्वप्न में ही पुजारी जी भी आए थे, स्वप्न में ही उन्होंने कान में मंत्र दिया था, और स्वप्न में ही उन्होंने देखा कि उनका रोम रोम जप रहा है। तो भावावेश जब बहुत ज्यादा हुआ तब उनकी नींद टूट गई, और तब उन्होंने देखा गोपाल की श्री विग्रह की ओर, उनके द्वारा जो पूजित पूजित सेवित स्नान आदि कराए हुए जो गोपाल थे, जो उनको अब तक लगता था कि मुस्कुराते हैं, अभी तक तो यही लगता था अमल को कि तो मुस्कुराते हैं। अब उन्होंने देखा कि वहां श्री विग्रह नहीं है, जहां वो मूर्ति थी मूर्ति नहीं है, वहां साक्षात गोपाल खड़े हुए और मुस्कुराते हुए देख रहे हैं उनको। प्रत्यक्ष गोपाल प्रकट हो गए हैं, और गोपाल कह रहे हैं, क्यों मुझे देख रहे हो, अब भी विश्वास नहीं करोगे क्या? ऐसा बोला प्रभु ने। प्रकट हुए गोपाल ने कहा, क्यों अमल, अब भी विश्वास नहीं करोगे क्या? और ऐसा बोल करके प्रभु अंतर्धान हो गए, और जब अंतर्धान हो गए तब फिर वहां श्री विग्रह था, गोपाल की मूर्ति थी। और बस महाराज, अमल के नेत्रों से आंसू की धार बह चली, क्योंकि ये तो जागृत में देखा था, ये स्वप्न की बात नहीं थी, ये जगने की बात थी, जो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। और अमल का पूरा शरीर कांपने लगा, रोमांचित हो गया, और महाराज फिर तो उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया, और मूर्छित होकर के लुढ़क पड़े वो, और कब तक मूर्छित रहे उनको कुछ पता नहीं। और जब होश में आए तो देखा कि पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ, आंखों से आंसू की धार जो बही है पूरे मुंह पर फैली हुई, और शरीर में कंपन हो रहा है, और हृदय एक अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद से भरा हुआ हृदय। भक्तों, अब वो पहले वाले अमल नहीं रहे, पहले वाला अमल अब नहीं था, अब वो बदल चुका था, और सब कुछ उसका बदल चुका था, केवल शरीर वही था, और अंदर से पूरा बदल गया था। अविश्वास का अंधकार छंट गया, श्रद्धा और भक्ति का उज्जवल प्रकाश अंतःकरण में छा गया। गोपाल की मूर्ति अब केवल एक मूर्ति नहीं रही,
वह पहले की अपेक्षा अधिक जीवंत हो उठी। अब गोपाल जी उसे हंसते हुए से नहीं लगते थे, वे सचमुच हंसते थे। पहले तो हंसते हुए से लगते थे, अब सचमुच हंसते थे और कभी कभी उनसे बात भी करने लगे। अमल से बात करने लगे गोपाल जी और अमल के द्वारा निवेदित मोहन भोग हलवा आदि प्रेम से खाने लगे। अब अमल घर पर ही रहते, बाहर जाना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान को छोड़कर कहाँ जाएं? गोपाल की सेवा परिचर्या में ही हर समय पूरा समय लगे रहते। अब स्कूल में जाना तो पड़ता था क्योंकि नौकरी थी, लेकिन महाराज स्कूल में जा करके बच्चों को पढ़ाता तो बेमन से पढ़ाता, क्योंकि मन उसका अब गोपाल में पड़ा रहता। उसे खोया खोया सा देख करके दूसरे जो शिक्षक थे, टीचर थे, वो कहने लगे कि ये अमल तो लगता पागल हो गया, यहाँ पढ़ाता है और न जाने कैसा हो चुका है कि किसी को देखता ही नहीं है। वो ऐसा लगता है कि जैसे अब यहाँ है ही नहीं वो, और पढ़ा रहा है, पता नहीं कहाँ ध्यान उसका। पर उसे लगता अमल को कि और सब लोग पागल हो गए हैं, केवल वही सही है। और लोगों को लगता था कि अमल पागल हो गया। जो अध्यापक लोग थे स्कूल के, उनको लगता था कि यह अमल पागल हो गया, और अमल को लगता कि केवल वही अमल ही सही है और सब पागल है। क्योंकि अब तो अमल महान प्रभु को जैसे हृदय से लगाए हुए चलते हैं, वही दिखते हैं उनको। अब उनको घर से निकलना ही अच्छा नहीं लगता, गोपाल के सम्मुख ही रहना अच्छा लगता है। और लोग लगते हैं कि ये लोग अभी इस रस को नहीं पाए हैं। अब पटना में जहाँ की वो नौकरी करते थे, अमल पटना में नौकरी करते थे, उनका वहां कोई भी साथी ऐसा नहीं था जिससे वो खोल करके हृदय की बात करते। कुछ दिन बाद उनके मित्र असित जो कलकत्ता में थे, वे पटना आए। और पटना में खास तौर से, वैसे तो साहित्य सम्मेलन में भी आते थे वो, संगीत सम्मेलन में भी आते थे, जाते थे, और इसी उद्देश्य से वो सूरत भी गए थे जब इनसे मिले थे और लेके आए थे अमल को। और पटना में भी आते थे इन कामों से, लेकिन अब तो उनका एक उद्देश्य ये भी रहता था असित का कि मुझे अमल से मिलना है। अमल से मिलना अब प्रथम उद्देश्य हो चुका था। और जब वो पटना आए, महाराज उनको देखते ही अमल के आंखों से आंसू गिरने लगे, आनंद छलकने लगा, और उसने हृदय से असित को लगा दिया। और फिर तो चर्चा जब शुरू हुई तो महाराज इतना प्रेम था आपस में दोनों मित्रों का कि अमल अब छिपा नहीं सका, और सारी बातें अपने मित्र असित को बता दिया, गोपाल वाली बातें जो लीला गोपाल ने की थी, प्रकट होकर के बात किया था। और अब जैसे जैसे प्रसाद आरोपते हैं प्रभु, जैसे रोजाना बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, सारी बातें सुन करके आसित गदगद हो गया और चकित हो गया, और उसके आंखों से भी आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। उस साहित्यकार संगीतज्ञ असित जो आनंद का मित्र था, उसके भी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, झरझर झरझर आंसू गिरने लगी। और कुछ देर बाद अपने को संभाल करके तब उसने कहा, मुश्किल से बोल पाया असित, कि अमल तुम धन्य हो, और मैं धन्य इसलिए हूं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। मैंने आज तक सुना था कि भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका दिया हुआ खाते हैं और सुखी होते हैं, और आज तुमने
इन सब बातों की सत्यता का साक्ष्य प्रदान कर दिया। खुद तुम इनकी इस सच्चाइयों के गवाह बन गए, इसलिए मेरा जीवन आज सफल हो गया। असित ने कहा, अमल, पहले तो मैंने सुना था कि प्रभु स्वप्न में ऐसा करते हैं कि दर्शन देते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं। फिर कोई कोई भक्त कहते हैं कि ध्यान में ऐसा करते हैं। लेकिन आज तुम मेरे जीवन में ऐसे प्रथम व्यक्ति मिले हो जिनको जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष भगवान खेलते कूदते खाते खेल बातचीत करते हंसते सारी लीलाएं तुमसे करते हैं। ऐसे एक मित्र मेरे मिले हो, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया, और तुम तो पहले ही धन्य हो। महाराज, अमल नित्य असित से ठाकुर की नई नई लीलाओं की बात करता, और दोनों के लिए अब गोपाल की चर्चा के सिवा कोई दूसरा विषय ही नहीं था जिसके विषय में बातचीत की जाए। वे बस उसमें डूबे रहते और संसार को भूले रहते दोनों मित्र। भक्तों, ये तो बहुत आनंद की वार्ता है, किंतु अब एक परीक्षा की घड़ी कह लीजिए, या प्रारब्ध का भयंकर स्वरूप जो इस महान भक्त राज के जीवन में आ रहा है। उस समय जब ये आनंद विभोर रहते थे, भक्ति के रस का रसास्वादन करते थे, उसी समय एक भीषण कांड हुआ है। एक दिन दोनों रात में गंगा तट पर बैठे बातें कर रहे थे, और पूर्णिमा के चांद की किरणें गंगा के स्रोत में झिलमिल कर रही थी। मानो गंगा भी गोपाल की बातें सुनकर हंस रही थी। एकाएक पीछे से मची चीख पुकार, और मुड़कर देखा तो एक छप्पर वाले घर से आग लगी हुई दिखलाई पड़ी। लोग उससे पानी डाल डाल करके बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर हवा के वेग के कारण आग बुझ नहीं रही थी। और ये देख करके अमल भक्त, ऐसा स्वभाव था अमल का, परोपकार का, कि रुक ही नहीं पाया, तीर की तरह छूट पड़ा उस ओर जिधर आग लगी थी, और कुछ भी सोचे बिना दौड़ा आग बुझाने के लिए। और आशिक जो मित्र था वो भी पीछे भागा। आग अभी छप्पर तक पहुंची नहीं थी। अमल को न जाने क्या सूझा कि वो निकट के एक पेड़ पर चढ़ गया और उसकी डाल के सहारे छप्पर पर कूद पड़ा। आशित और अन्य लोग उसे बाल्टी भर भर के पानी देने लगे। ऊपर अमल चढ़ा हुआ छप्पर पर, और नीचे से लोग बाल्टी पानी दे रहे हैं, उसमें आशित भी पानी देने वालों। वो ऊपर से पानी उड़ेलने लगा, पर हवा का एक ऐसा झोंका आया कि आग की लपट ने प्रचंड रूप धारण किया और वो छप्पर से जा लगी आग। आशित ने पुकारा, अमल कूद पड़ अमल, नीचे कूद जा। पर महाराज, क्या विचित्र भयंकर प्रारब्ध आया है कि अग्नि और धुआं का ऐसा घटाटोप प्रकट हुआ। अग्नि, धुआं, ज्वाला, ऐसा उसका घटाटोप प्रकट हुआ कि अमल को कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ा, और वो दोनों हाथों से आंख बंद करके खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि किधर जाना है, कुछ दिखता ही नहीं था, बस धुआं ही धुआं दिखता था, ज्वाला और धुआं यही दिखता था। वो समझ नहीं पा रहा था किधर जाना, दोनों हाथ से आंख बंद कर लिया और गिर गया महाराज। तो उसका एक पैर बाहर निकला हुआ छप्पर से बाहर निकला हुआ दिखलाई पड़ा, और जो वो बाहर पैर निकला हुआ दिखलाई पड़ा, बस उसी पैर को पकड़ करके आशित खींचा उसको बाहर, और वो
खींच तो लिया उसको बाहर किसी तरह से, लेकिन उसका मुख बुरी तरह से जल गया था अमल का, और वो बेहोश हो चुका था। जब असित छज्जे से छप्पर से बाहर खींच करके उसको किसी तरह से अलग किया है, तो उसका मुंह बड़ी बुरी तरह से जल चुका था अमल का, और वो बेहोश हो चुका था। असित अमल को टैक्सी करके किराए की और उससे अस्पताल ले गया, और डॉक्टर मिल गए, बढ़िया डॉक्टर थे, जानकार। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया और कहा असित से कि चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन चेहरे के विषय में खतरा है। पूरा शरीर ठीक हो जाएगा, हर जगह ज्यादा नहीं जला है, लेकिन चेहरे के घाव भी ठीक हो जाएंगे, किंतु चेहरा सफेद दागों और मांस की झुर्रियों से विकृत अवश्य हो जाएगा। इतनी झुर्रियां मांस की पड़ जाएंगी और इतने सफेद दाग पड़ जाएंगे कि फिर वो तुम लोग कोई पहचान नहीं पाओगे। और महाराज वही हुआ। अमल तो ठीक हो गया, लेकिन उसका चेहरा ऐसा हो गया कि उसकी सारी सुंदरता मुख की खत्म हो गई, और इतना विकृत हो गया, इतना भयंकर हो गया, झुर्रियां, सफेद दाग, पूरे मुंह ऐसा बदसूरत टेढ़ा मेढ़ा हो गया कि उसकी ओर देखना भी संभव नहीं था। स्कूल के विद्यार्थी जो उसे इतना प्यार करते थे, अब उसको देखते ही मुंह नीचा कर लेते थे। और कोई तो दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेते थे, कोई घबरा के चीख देते थे, कोई इधर से उधर भाग जाते थे। अब उसके चेहरे को कोई देख नहीं सकता था, घबरा जाते थे लोग। इसलिए स्कूल के मैनेजर ने स्कूल से उसकी छुट्टी कर दी, उसकी नौकरी खत्म हो गई। और महाराज आसित को ये सब देख करके बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, गोपाल की ये कैसी लीला, जो गोपाल इतना प्यार से खेलता था वो इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। और ये ऐसा है तो गीता में उसने जो भक्तों के योग क्षेम वहन करने की घोषणा की है, फिर उसका क्या मूल्य। तुम्हारी सुंदरता छीन करके अमल और चेहरे को इतना विभत्स बना करके गोपाल ने क्या भला किया तुम्हारा। आशित ने बहुत दुख के कारण ये सब बातें कही थी कि उनका प्यारा मित्र जो भगवान का इतना सच्चा भक्त था, उसका ऐसा दुख भरा हुआ जीवन हो गया, चेहरा पूरा बदसूरत और तमाम जला हुआ खराब हो चुका था। इसलिए असित दुखी होकर बोला था। पर अमल ने कहा, नहीं असित, गोपाल का दोष नहीं, तुम नहीं समझ सकते गोपाल ने मेरे ऊपर जितनी कृपा की है, जितना मुझे कुछ दिया है, और जितना मुझे भर दिया आनंद से, उसके सामने चेहरे की सुंदरता और कुरूपता, इसका कोई महत्व नहीं है। ये तुम मेरे अंदर झांक सकते तो इस बात को समझ लेते, और मुझे असुंदर बना करके भी उन्होंने मेरा भला किया है, क्योंकि मुझे सुंदरता का अहंकार हो गया था। और उस अभिमान को दूर करके मेरे बाह्य स्वरूप को भले ही बिगाड़ा होगा लाला ने, गोपाल ने, पर इतना सुंदर अंदर से बनाया है कि मैं इस जले हुए को कोई महत्व नहीं देता। और तब असित ने कहा कि अच्छा, और नौकरी छुड़वा कर भी तुम्हारा भला ही किया ना, अब कैसे जीवन निर्वाह करोगे। लेकिन महाराज अमल तो हंसने लगा, और फिर क्या कहा है उसको कल मैं आपको सुनाऊंगा।
अभी महान भक्त अमल के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, बहुत संपन्नता हो, सब अनुकूलता हो, किसी प्रकार की प्रतिकूलता न हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे सेवक हों, अच्छा परिवार हो, पति पत्नी अच्छे हों, खूब सुख हो, समृद्धि हो, तो आसानी से लोग बोल देते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन यदि विपत्ति हो और कोई स्वास्थ्य पर भारी संकट हो और जीवन में कोई भारी असुविधा और हानि हो, गरीबी हो, तो महाराज कोई जल्दी ये ऐसा कहने वाला नहीं मिलेगा कि भगवान की बड़ी कृपा है। वही मिलेगा ऐसा कहने वाला जो वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त होगा। एक तो सुदामा जी का नाम मिलता है, जो गरीबी में भी पूर्ण संतुष्ट थे। बच्चे गरीब, पत्नी दुखी, सुदामा जी का भी तिरस्कार होता था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट थे। एक कुंती का मिलता है चरित्र की, जो खुद ही कहती थी भगवान से कि मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्ति में आपका दर्शन होता है और आपकी कृपा दिखलाई पड़ती है। महाराज, ऐसे बहुत ऊंचे भक्त होते हैं जो अभाव में भगवत कृपा का दर्शन करते हो, उनकी बात करते हो कृपा की। और अभी आप चरित्र सुन रहे थे भक्त अमल जी का, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका प्रिय मित्र आशित कह रहा है कि ये गोपाल की कहाँ कृपा हुई जो तुम कृपा कृपा बताते हो। तुम्हारा शरीर बेकार हो गया, विशेष रूप से तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा बदसूरत हो गया जब तुम्हारी ओर कोई देख नहीं सकता है। तुम किसी के सामने खड़े हो जाओ तो या तो आंख बंद कर लेगा, या तुरंत सिर घुमा लेगा, या उठ के भाग जाएगा, या दुखी होकर के आंसू गिरा देगा, रो देगा, या चीख पड़ेगा, किंतु तुम्हारे चेहरे की ओर कोई देखेगा नहीं। और तुम तब भी कह रहे हो कि इसमें गोपाल का दोष नहीं, प्रभु ने कृपा की है। क्योंकि अमल ने कहा कि मुझे सुंदरता का बहुत अहंकार था, इसलिए गोपाल ने सही किया। मेरी सुंदरता की जो बहुत ज्यादा मन में ज्यादा ही अहंकार था ना, अकड़ थी सुंदरता की, वो प्रभु ने खत्म कर दी। और तुम कुरूपता देख रहे हो, लेकिन अंदर प्रभु ने कितना सुंदरता मुझे दी है वो तुम नहीं देख पा रहे हो। तब असित ने कहा, अच्छा, और नौकरी छुड़वा कर भी तुम्हारा भला किया भगवान ने क्या? अब जीवन कैसे निर्वाह करोगे? जब ये असित ने कहा तब अमल बोल पड़े कि ये तो गोपाल ने और भी बड़ी कृपा की है, क्योंकि मुझे अब नौकरी बिल्कुल नहीं सुहाती थी। नौकरी मेरे और गोपाल के बीच में व्यवधान बनी हुई थी। गोपाल से क्षण भर का भी विच्छेद मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था। यहाँ गोपाल मेरे घर में अकेला रहता था, मेरा मन स्कूल में बिल्कुल नहीं लगता था और ये होता था कितनी जल्दी स्कूल से भागकर अपने गोपाल के पास चलूं। और जीवन निर्वाह की भी मुझे अब चिंता नहीं। जो तुम कह रहे हो कि कैसे जीवन निर्वाह करोगे असित,
तो अब मुझे अब जीवन निर्वाह की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे अब इस संसार में संबंध ही नहीं रखना, जिसमें रहकर गोपाल का निरंतर सानिध्य संभव नहीं हो, ऐसे संसार में हमको नहीं रहना। अब तो मुझे वृंदावन में मधुकरी भिक्षा पर निर्भर रहकर निरंतर गोपाल के मधुमय संग और सेवा में आनंद से जीवन व्यतीत करना है। अब मुझे पटना में अध्यापक बन के नहीं रहना है, मैं तो वृंदावन जाऊंगा और केवल मधुकरी मांग करके पेट भर लिया करूंगा और रात दिन अपने गोपाल का मधुमय संग, जो मेरा गोपाल मेरे साथ खेल करता रहता, वही आनंद लूंगा और आनंद से जीवन व्यतीत कर दूंगा। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे संपन्नता नहीं चाहिए। तो असित ने कहा कि अमल, एक बात कहूं, जब गोपाल को तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा है गोपाल की, तो उनसे वर मांग लो ना। असित ने कहा उनसे वर मांग लो। तो असित के बोलते ही अमल बोल पड़ा, वर की बात कहते हो असित? अरे सुनो, एक दिन की बात है, गोपाल जी स्वयं बोले थे। गोपाल ने खुद कहा था हमसे धीरे से, बड़े प्यार से, ओरे मुझसे वर मांग ले, जो मांगेगा वही दे दूंगा। बोल क्या मांगता है? गोपाल ने कहा था ऐसा। तो मेरी तो कोई कामना वासना थी नहीं, गोपाल जी को पा करके क्या कुछ बाकी रहता है? अब क्या मांगता मैं, जब कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, गोपाल जी मिल गए तो और क्या चाहिए। वे फिर बोले, अरे देख, मेरे नाम पर कलंक है, लोग कहते हैं मैं केवल भक्तों का भोग खाता हूँ और उनको उनका प्रारब्ध भोगवाता हूँ और उनका खूब भोग खाता रहता हूँ, अच्छे अच्छे पदार्थ खाता रहता हूँ और उनको कुछ देता नहीं हूँ, उनके प्रारब्ध पर छोड़ देता हूँ उनको। लेकिन मैं तुझे कुछ दे करके प्रमाणित करना चाहता हूँ कि मैं केवल लेने में ही उस्ताद नहीं हूँ, देना भी जानता हूँ। तू कुछ मांग करके मेरा कलंक मिटा दे कि मैं कुछ देता नहीं हूँ, केवल लेता खाता रहता हूँ। गोपाल ने ऐसा कहा अमल से। तो आशित ने पूछा, तो तुमने मांगा नहीं? तो अमल ने कहा कि मेरी समझ में कुछ आया नहीं कि मैं क्या मांगू। तो महाराज आशित ने कहा, अरे और कुछ नहीं तो तुम गोपाल से ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम्हारा मुख ठीक कर दे? ऐसा मुख तुम्हारा डरावना हो गया है कि कोई देखना नहीं चाहता, सब घृणा करते हैं तुमसे, और तुम्हारा ऐसा खराब चेहरा रहते हुए क्या गोपाल को कलंक कम लगेगा कि गोपाल के तुम इतने प्यारे भक्त हो और फिर भी इतना बदसूरत मुंह तुम्हारा? पहले कितना सुंदर चेहरा था तुम्हारा और जल करके इतना ज्यादा खराब हो चुका है, तो इससे भी तो उनको कलंक लगता होगा। अपने लिए नहीं तो उन्हीं के लिए वर मांग लेना क्या अनुचित होगा तुम्हारे लिए? गोपाल के लिए ही वर मांग लो, जिससे उनका एक कलंक मिट जाए कि उनका जो सखा है, उनका जो भक्त है, इतना बदसूरत हो गया है और ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं करते गोपाल जी, गोपाल जी अपने भक्त को ठीक नहीं करते। ये कलंक जो लगा हुआ, इस कलंक को तुम मिटा दो, ये वर मांग लो उनसे कि चेहरा तुम्हारा ठीक हो जाए। तब अमल बोला, ठीक कहते हो दादा, उनके लिए ये कलंक जरूर लोग कहेंगे कि अपने भक्त को ठीक नहीं करते हैं, ख्याल ही नहीं करते अपने भक्त का, इतना दुख पा रहा है। अब लोगों को तो ये पता नहीं कि मुझे दुख नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग यही कहेंगे कि इतना दुख पा रहा है अमल, तो ये तो हमारे गोपाल के लिए लोग कलंक लगाएंगे।
तो गोपाल के लिए, और जिन्हें मेरा जला हुआ मुख देखकर घृणा आती है, जो मुझे देखते ही दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लेते हैं, उन लोगों के लिए मैं उनसे वर मांग लूंगा कि लोगों को जो मुझे देखते हैं उनको तकलीफ होती है, आंख ढक लेते हैं, घृणा आती है, बहुत ज्यादा मुंह बनाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और गोपाल के ऊपर भी जो कलंक लगाते हैं, तो गोपाल को कलंक जो लग रहा है वो उसके लिए, और जो मुझे देखकर परेशान होते हैं उनके लिए मैं वर मांग लूंगा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए मांग लूंगा। और महाराज ये कहते कहते अमल को भाव ऐसा हुआ कि मांगूंगा, बस उसी समय ही उसको गोपाल का दर्शन हो गया, और उसने कहा, अरे अरे देखो असित, ये तो रहे गोपाल जी, इस बार तुमसे मैं वर मांगूंगा। अब असित से नहीं बात कर रहे अमल जी, अमल अब बात कर रहे भगवान से, और गोपाल की ओर देखकर बोले, इस बार मैं तुमसे जरूर वर मांग लूंगा, पर क्या तुम मेरा जला मुख ठीक कर सकोगे? भगवान से पूछ रहा भक्त कि पर क्या तुम मेरा जला मुख ठीक कर सकोगे? ये क्या संभव है इस कलयुग में कि इतना बुरी तरह से जला हुआ मेरा मुंह फिर ठीक हो जाएगा? और मुझे संकोच लग रहा तुमसे कहने में, क्योंकि ये तो ठीक होना मुश्किल है। तो भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा, अच्छा मेरे लिए भी असंभव हो कुछ? जन्माष्टमी के दिन गंगा स्नान करने के पश्चात तुम्हारा मुख ठीक हो जाएगा। महाराज गोपाल ने ऐसा बोल दिया। आप तो अमल बोला, वाह ठाकुर वाह। और महाराज इतना बोलने के बाद अमल को ये आनंद हुआ कि जो लोग देखकर दुखी होते हैं वो खुश हो जाएंगे, और गोपाल के माथे का कलंक हट जाएगा कि भक्त की उपेक्षा कर रहे हैं, ये कलंक गोपाल का हट जाएगा। इस खुशी में एकदम आनंदित होकर के अमल ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया, और महाराज मारे खुशी के उंगलियों के बीच से बह निकली उसकी कृतज्ञता के आंसुओं की अविश्रांत धारा। अमल के हृदय में जो महाराज आनंद की बाढ़ सी आ गई भगवान का वचन सुनकर, तो दोनों हाथों से तो मुंह ढक रखा था, लेकिन उनकी उंगलियों के बीच से आंसुओं की धारा गिर पड़ी कृतज्ञता के कारण कि कन्हैया ने मेरी बात ऐसी पूरी की पूरी मान ली। मैं तो असंभव समझ रहा था कि चेहरा ठीक कहां से हो सकता है, लेकिन ये तो बोल दिया, गोपाल ने तो बोल दिया कि जन्माष्टमी के दिन गंगा स्नान करने के पश्चात मुंह ठीक हो जाएगा। और महाराज गोपाल को बोलते हुए असित तो नहीं सुन पाया, असित को ये नहीं सुनाई पड़ा कि गोपाल कुछ बोले, लेकिन अमल की बोली से समझ में आ गया असित के कि भगवान से इसकी वार्ता हो गई। और उस वार्ता में जो अमल की दशा देखा है, उससे महाराज असित की आंखों में भी जल आ गया, उसका भी भाव उमड़ पड़ा। एक बार आंखों से तो धार उसके भी गिर गई। फिर आश्चर्य, उसको थोड़ा संदेह हो गया मन में कि क्या ऐसा संभव है। भक्तों बात ये थी कि भगवान की वाणी तो केवल अमल को सुनाई पड़ी ना, असित को तो सुनाई नहीं पड़ी। तो आशित को तो केवल अमल की वाणी सुनाई पड़ रही थी। तो आशित को लगा कि भगवान पता नहीं बोले भी कि नहीं बोले, और अमल इतना खुश होकर के नाच रहा है। तो
आसित बोल पड़ा कि क्या यह संभव है? क्या सचमुच अमल का जला मुंह ठीक हो जाएगा? और यदि ऐसा हुआ तो गोपाल जी का कलंक तो मिट ही जाएगा और साथ साथ मेरे हृदय का अंधकार भी दूर हो जाएगा। असित कह रहे हैं। अचित ने कहा गोपाल जी के माथे के कलंक मिट जाएगा कि भक्त को ठीक नहीं करते, भक्त को दुखी कर रखा है, ख्याल नहीं करते, उपेक्षा करते, यह कलंक मिट जाएगा गोपाल के माथे का। और असित ने कहा मेरे हृदय का अंधकार भी दूर हो जाएगा। प्रभु अस्तित्व और उनके भक्त वात्सल्य के बारे में सब कुछ जानते मानते हुए भी जो सूक्ष्म संदेह हृदय में रहता है मेरे, असित ने कहा कि वो मेरा संदेह भी दूर हो जाएगा। भगवान को मैं मानता हूँ, उनकी कृपालुता समझता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में थोड़ा सा संदेह जो रहता है वो संदेह भी मेरा दूर हो जाएगा। असित भी आनंदित है। और महाराज 7-8 दिन बाद ही जन्माष्टमी थी। उस दिन अमल और असित दोनों गंगा स्नान को गए और अमल तो वर की बात भूल गया था, बिल्कुल भूल गया कि भगवान ने मुझे कुछ वरदान दिया है। उसे तो गोपाल ने अपने आप को छोड़ करके और सब कुछ भुला रखा था। अमल को तो बस केवल गोपाल ही याद रहता था और कोई चीज याद नहीं रहती थी। पर आसित भूलने वाला नहीं था। आसित के लिए तो बहुत आश्चर्य की ये बात होने वाली थी, इसलिए असित नहीं भूलने वाला। गोपाल को तो गोपाल के अलावा अमल को तो कुछ याद ही नहीं रहता है, वो तो भूल गए थे। उनके दिमाग में तो केवल गोपाल ही गोपाल। लेकिन असित को तो वो वर की बात याद थी और उसका संदेह भी बना हुआ था। असित को क्या संदेह था? असित को लगता था कि शायद ठाकुर का वर मांगने को कहना और मुख ठीक कर देने का आश्वासन देना ये सब अमल की कल्पना हो सकता है अमल ने कल्पना कर रखा हो, भगवान ने नहीं कहा होगा, इसके मन ने कल्पना कर लिया होगा। पर जो भी हो आज देखने को मिल जाएगा। असित ने सोचा अब तो गंगा जी पहुंच ही रहे हम, और चलते चलते गंगा जी पहुंच गए दोनों। असित के तो मन में बहुत ज्यादा छटपटी है कि अब चमत्कार देखने को आज मिल सकता है। और गोपाल तो भूले हुए, गोपाल की लीला में तो अमल भूल ही गए थे, गोपाल को ही याद कर रहे थे। लेकिन ये असित को तो एक एक क्षण भारी हो रहा था, कब डुबकी लगावे गंगा जी में, कब मैं ये चमत्कार देखूं। और महाराज दोनों ने गंगा में डुबकी लगाई और ज्यों ही डुबकी लगा करके ऊपर उठे, महाराज आसित तो चकित अवाक। उसने देखा अमल का परम सुंदर मुखारविंद जैसे पहले था वही अनिंद सुंदरता, वही अद्भुत सुंदरता, बल्कि कुछ और ज्यादा चमक लिए हुए उसके मुखारविंद की दिखलाई पड़ी। बहुत सुंदर चेहरा, साफ सुथरा, जिस पर जले हुए का एक भी निशान, कोई चिन्ह नहीं। और ऐसा सुंदर अमल का चेहरा देखते ही आसित चीख पड़ा, अमल अमल। और महाराज आसित लिपट गया अमल से। अमल ने कहा क्या हुआ, काहे के लिए तुम इतना व्याकुल से हो रहे हो, काहे कि मुझसे लिपट रहे हो, क्या बात हो गई? क्योंकि अमल को याद ही नहीं था कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा वरदान दिया था कि गंगा में नहाते ही तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। ये बात अमल को याद नहीं थी। तो जब आसित चीख पड़ा और अमल कह के लिपट गया तो अमल ने कहा क्या बात है? तो आसित ने कहा तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया, तुम्हारा मुख ठीक हो गया अमल, तुम धन्य हो, तुम्हारा चेहरा एकदम बढ़िया सुंदर हो गया, जले का कोई निशान नहीं है। अमल ने कहा है क्या कह रहे हो तुम?
महाराज चौंकते हुए अमल ताली बजाता हुआ भागा, जल से निकलकर घाट पर जा करके चंदन लगाने वाले के पास पहुंचा और उसका शीशा उठाया मुंह देखने के लिए। और जब चंदन लगाने के लिए जो शीशा रखते हैं वहां चंदन बेचने वाले, महाराज वो शीशा हाथ में उठाया जब अमल ने और देखा कि चेहरा बिल्कुल सुंदर, जला वाला कोई निशान भी नहीं। महाराज अब तो अमल नाच नाच करके वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलने लगा। अमल नाच नाच कर अपने गोपाल की जय बोलने लगा, अपने गोपाल की जय बोलने लगा, ताली बजा बजा करके नाचने लगा। अमल ताली बजा बजा कर बच्चों की तरह नाचने लगा, ताली बजा के बच्चों की तरह नाच रहा है। और धन्य हो ठाकुर, धन्य हो गोपाल, धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो मेरे कन्हैया, धन्य हो गोपाल, ऐसे कह के कूद रहा, नाच रहा है। और घाट पर जितने लोग थे वो सब हैरान, क्योंकि किसी की समझ में बात आ ही नहीं रही थी। क्योंकि जिन लोगों ने अमल को जले हुए पहले देखा था वो बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि अमल है। वो लोग समझते थे तो कोई दूसरा आदमी है, वो जला हुआ आदमी तो अमल था और ये तो बिल्कुल सुंदर साफ सुथरा चेहरा। तो इसलिए किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वही जला हुआ आदमी ये ठीक हो गया है तो कोई दूसरा आदमी होगा, ऐसे मन में सबके था। इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था कि बात क्या है, इतना क्यों ये हंस रहे हैं। अमल ने गंगा मैया को दंडोत लगाई, गोपाल को याद करके आंखों से अश्रु विसर्जन कर दिया। आशिक तो बार बार अमल को देख देख करके हृदय से लगा रहे। किंतु भक्तों अब आप ये देखिए कि अमल का चेहरा ठीक हो गया, लेकिन वो अपने उस कॉलेज में जहां वो पढ़ाते थे जलने के कारण मुंह जो बदसूरत हो गया था, इसके कारण जो उनकी नौकरी छूट गई थी, मैनेजर ने निकाल दिया था। अब वो वहां नहीं मिलने गए। वो अब ये कहने नहीं गए कि मैं ठीक हो गया हूं फिर से नौकरी पर रख लो, क्योंकि महाराज भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का इतना अद्भुत दर्शन अनुभव सब हो चुका था। अब नौकरी करने की बात तो दिमाग से ही निकल गई थी। और इस घटना के बाद आशिक तो कलकत्ता चले गए और जब कुछ दिन बाद लौट करके पटना आए तो अमल वहां नहीं था, न अपने कमरे में था, न कॉलेज में पढ़ाने जाता था। अमल मिला ही नहीं वहां। कई साल के बाद आशित की अमल से भेंट हुई वृंदावन में। आशित वृंदावन आया और यहाँ अमल की, यहाँ मतलब हम वृंदावन में बैठे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं भक्तों, यहाँ वृंदावन धाम में आशित की अमल से भेंट हुई कई वर्षों के बाद। और उसके बाद वो जब आशित चला गया फिर महाराज आगे अमल का कुछ पता नहीं चलता है कि अमल कहाँ गया, किसी को पता नहीं। अमल कहाँ हो सकता है, भक्त अमल कहाँ गया ये तो नहीं मालूम। वो जहां भी हो गोपाल के साथ है, क्योंकि उसे न गोपाल छोड़ सकता है न वो गोपाल को छोड़ सकता है। प्रभु ने अपने धाम में ले लिया होगा उसको। मुझे तो ये विश्वास है कि अपने वही प्यारे गोपाल जिनको वो सूरत से लाया था, जिन्होंने हजारों लीलाएं की थी अमल के साथ, उनको गले से लगा करके वो भगवान के धाम गया होगा। संसार की दृष्टि से मैं कहूं तो भक्तों अमल ने कोई साधन भजन नहीं किया। मैं सांसारिक बात कर रहा हूं, क्योंकि दिखलाई नहीं पड़ा साधन भजन करते। न कोई माला, न कोई ध्यान, न कोई पाठ, न कोई जप तप, जो दिखलाई पड़ता है ऐसा कुछ नहीं किया।
न तो ध्यान के लिए बैठता था, न माला फेरता था, न कोई न पुस्तक का कोई पाठ करता था। और ज्यादा मोटी बुद्धि के लोगों की बात करूं तो यही कहा जाएगा कि उसको भगवान में विश्वास भी नहीं था। और फिर भी भगवान की इतनी कृपा उसके ऊपर बरस गई, जिस कृपा को बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि को भी जल्दी से प्राप्त करना मुश्किल होता है, वो इस सांसारिक दृष्टि से कहा जाए तो ऐसे नगण्य, और कई लोग नास्तिक भी कह सकते हैं, उस पर कृपा कैसे हो गई? जो भगवान को मानता ही नहीं था, भगवान को इसलिए लाया था कि सुंदर लग रहे हैं, चलो इसलिए घर ले चलते। प्रारंभ की बात है भक्तों, आप सुन चुके हैं, पहले खंड में मैंने सुनाया था आपको। इस चौथे खंड में अभी आप जो सुन रहे हैं ना, मेरी प्रार्थना है कि इसको सुनने के बाद फिर आप शुरू से सुनना। बहुत प्यारी भक्ति की कथा है ये। और ऐसे के ऊपर जो भगवान को मानता भी नहीं था, उसके ऊपर कृपा कैसे हुई प्रभु की? कई लोग तो बोल देंगे कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं, वो जब चाहे किसी के ऊपर कर सकते हैं, वो तो पूर्ण स्वतंत्र हैं। ये बात मैं नहीं कहता हूं कि गलत है, भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, ये तो माना ही जाएगा। लेकिन भक्तों, भगवान स्वतंत्र हैं ये ठीक है, पर भक्ति के अधीन है। भक्ति तो दूर, भक्ति का आभास भी यदि किसी व्यक्ति में हो तो उस पर कृपा करने को बाध्य हैं। शुरू में अमल में भक्ति तो नहीं थी, ऐसा कहा जा सकता है, पर उसका आभास जरूर था भक्तों। भक्ति का आभास हल्का सा तो था ही था। वो भगवान में विश्वास नहीं करता था, वो खुद बोलता था ऐसा, पर वह अविश्वास का भी पक्षपाती नहीं था। अमल ने कभी ये कोशिश नहीं की कि भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा सिद्ध करने का या मानने का ऐसा विचार कभी नहीं किया। भगवान में विश्वास नहीं शुरू में था उसको, लेकिन अविश्वास का भी पक्षपाती नहीं था। भक्ति भले नहीं थी, भक्ति का आभास तो था भक्तों। वो गोपाल की मूर्ति को कूड़े में से उठा के लाया था, ये जान करके कि नहीं लाया था कि भगवान है, बल्कि ये सोच करके लाया था कि ये भगवान की मूर्ति है, कूड़े में पड़े रहना उचित नहीं है, और यदि भगवान की मूर्ति है तो ऐसे इनको पड़े रहना ठीक नहीं, इसलिए ले चलते हैं। पता नहीं भगवान है कि नहीं है, लेकिन इतने सुंदर हैं, इनको कूड़े में पड़े रहना और इनको कूड़े में छोड़ करके जाना मेरे लिए उचित नहीं। और उसकी संभावना मात्र नहीं, उसके सरल हृदय को स्पर्श किया था। जो ये संभावना कि कहीं यदि भगवान हुए तो ये ठीक नहीं होगा कि कूड़े में पड़े रहें, और उसकी इसी संभावना ने ही केवल उसके सरल हृदय को स्पर्श कर लिया, और उसके इस भाव ने गोपाल के भी हृदय को स्पर्श कर लिया। भक्तों, ये सरल हृदय का अमल कोई बहुत बड़ा ऊंचा प्रेमी तो नहीं दिखलाई पड़ रहा था, पर अविश्वास का पक्षपाती तो था नहीं। उसे यही अंदर लगता था कि यदि भगवान है तो कूड़े में इनको छोड़ के जाना ठीक नहीं। जो भी हो, अच्छे बहुत लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, इसलिए लाया था उनको शुरू में। और जो ये संभावना उसके हृदय में थी कि ऐसा न हो कि भगवान हो और कूड़ा में पड़े रहेंगे। महाराज, ये संभावना जो उसके हृदय में थी ना, उसके हृदय में इस भाव ने गोपाल के हृदय को स्पर्श कर लिया।
क्योंकि गोपाल भी तो स्वयं बहुत भावुक है और वो भाव का मूल्य जानता है। गोपाल भाव का भूखा रहता है, विशुद्ध भाव का एक छींटा भी उसको दिखलाई पड़ता है तो गोपाल प्यारा कन्हैया उसके हाथ बिक जाता है, जिसके अंदर भाव का एक छींटा भी देखता है। और वही भाव का एक छींटा, एक हल्की सी लकीर, एक आभास गोपाल को दिखलाई पड़ गया था अमल के अंदर। और ऐसी भक्ति प्रदान किया प्रभु ने, ऐसी भक्ति प्रदान किया, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतनी लीला किया कि जल्दी से ऐसा सुलभ नहीं हो सकता किसी को। फिर प्रभु के धाम ही चले गए अपने गोपाल जी को लिए हुए। कैसे कैसे जीवन में उत्तरोत्तर प्रेम की वृद्धि होती गई, वो सब आपने श्रवण ही कर लिया। ऐसे महान अमल के चरणों में बारंबार प्रणाम और उनके गोपाल जी को प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।